पार्ट में तो ये एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाई थी। इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन इस सेकंड पार्ट में हम देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है। ये फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक हमने कर लिया था। अब फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये था, पता करो कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। अगर कोई एपी है तो उसके आगे वाले 3 टर्म बताने हमें, ठीक है। चलो अब ये फोर्थ है, चेक करते हैं एपी है कि नहीं। चेक करने का क्या तरीका बताया था, डी निकालो। डी क्या है, डिफरेंस। डी क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालना है, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। करो सबसे पहले पहले वाला -6 में से माइनस करो -10 को। -6 में से माइनस करो -10 को, ठीक है। करते हैं -6, ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाला, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो। 10 में से 6 गए 4। अब यहाँ प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, यहाँ पर देखो जो नंबर बड़े साइन का है, 10 बड़ा है ना 6 से, और 10 के सामने प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 10 के सामने प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो बस आंसर क्या आ गया, +4। अब ये तो मैंने इसमें से ये माइनस करा। अब -2 में से -6 को माइनस करो। -2 में से माइनस करना है -6, ठीक है। वही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस फिर से 4 आ गया, ठीक है ना भाई। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 6 में से 2 गए 4, साइन बड़े नंबर का लगाना है। 6 के सामने प्लस है। 6 बड़ा है या 2 बड़ा है, 6 बड़ा है ना। इसके सामने का साइन देखो, ये प्लस है तो प्लस ही लगा दो। अब प्लस जो होता है वो लगाना नहीं होता, वो दिखता ही नहीं है प्लस। इसको ऐसे मान लेते हैं ये प्लस का नंबर है। अगर ये माइनस का होता है तो माइनस लगा के दिखाना पड़ता हमें, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें से ये माइनस कर लो। अब 2 में से माइनस कर रहा है -2 को, ठीक है। लास्ट वाला ये, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, अब तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे, 2 और 2 4। तो हर बार डी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हर बार डी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक एपी है। अब जब एपी है तो आगे वाले 3 टर्म निकालने हैं। कैसे निकालते हैं, जो डी आता है उसी को ऐड करते हुए चलो। अब ये 2 है लास्ट में, इसमें 4 ऐड कर दो हर बार, ठीक है ना। 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो अगला टर्म क्या होगा, 6। तो अगला टर्म क्या होगा, 2 + 4 6। अब 6 में फिर उससे अगला क्या होगा, 6 + 4 10। फिर उससे अगला क्या होगा, 10 + 4 14। ऐसे निकाल दो चलो। जो भी आए उसी में 4 ऐड कर दो, जो भी आए उसी में 4 ऐड कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए, 6 10 और 14। 6 10 और 14। अब फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। चेक करते हैं ये केपी है या नहीं है। कुछ नहीं, वही इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये पूरा एक नंबर है ना, ये पूरा एक नंबर है, कोमा आ गया ना बीच में। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे। चेक करते हैं, इसमें से ये माइनस करो। 3 + √2 में से माइनस करो 3, तो ये प्लस का 3, ये माइनस का 3। प्लस माइनस वाले एक जैसे नंबर है वो कट जाते हैं, तो क्या बचे यहाँ पे √2। अब इस वाले में से ये वाला माइनस करो। 3 + 2√2 में से माइनस करना है 3 + √2। ब्रैकेट क्यों लगाया, 2 नंबर आ गए ना, 2 नंबर, 2 से 1 से ज़्यादा नंबर आ गए तो ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। अब ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ये, तो 3 + 2√2, ये माइनस, यहाँ पे ये 3 प्लस का है ना, तो माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर से ये √2 प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस में है, बाहर साइन क्या है, माइनस का है। अब ये प्लस का 3 से माइनस का 3 कटेगा,
ये कितने √2 है, ये 2 √2 है। ये कितने √2 है, ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा तो मान लो 1 ही। ठीक है, तो 2 √2 में से 1 √2 गया तो 1 √2 बचा, 1 लिखते नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या बचा, ये √2 बचा। ऐसे ये इस वाले में से ये वाला माइनस करो, 3 से तो 3 कट ही जाएगा। यहाँ पे 3 √2 है, यहाँ पे 2 √2 है। 3 √2 में से 2 √2 माइनस होगा, फिर से 1 √2 बचेगा, यानी कि ये भी एक AP है। और AP ऐसी है ये, इसमें D जो आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो √2 का आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अगले टर्म निकालने हमें तो √2 ऐड करो। अब देखो इस वाले में, इसमें जब √2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 3 √2 में √2 ऐड करो। √2 ऐड क्यों करा, ये डिफरेंस जो आ रहा है हमारा, ये ही ऐड करना है। ठीक है, तो 3 √2 ये √2 है, ये √2 है, √2 वालों के साथ ही सोल्व करना है। यहाँ पर कितनी बार √2 है, 3 बार। कितनी बार है, 3 बार। यहाँ 1 बार, तो टोटल 4 बार √2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं तो मतलब हमारा नेक्स्ट टर्म आ गई। इससे अगला निकालना तो इसी में ही ऐड करना पड़ेगा हमें। 3 + 4 √2 में √2 ऐड करो, √2 ऐड करना है। ये 4 √2 है, ये 1 √2 है, तो 5 √2 हो गया। इससे अगला निकालना है 3 + 5 √2 में फिर √2 ऐड करो, तो 3 + 6 √2 आ गया। तो ऐसे अगले 3 टर्म हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, एक ये, एक ये। ठीक, नेक्स्ट अब इसको देखना है ये एक AP है या नहीं। देखने में तो ऐसा लगेगा भाई 1 बार 2 है, 2 बार 2 है, 3 बार 2 है, 4 बार 2 है, तो ये AP है। ऐसे नहीं पता करना होता AP को, AP पता करना होता है माइनस करके। इस वाले में से ये माइनस करो, इसमें से ये, इसमें से ये। ठीक है, करके देखते हैं। 0.22 में से 0.2 माइनस करना है, तो यहाँ 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 में से 0 गए 2, फिर ये आ गया, यहाँ से तो ये आ रहा है। नेक्स्ट में देखिए क्या आता है, इस वाले में से ये माइनस करना है इस बार, 0.22, ये आ गया 2, ये 0, ये 0, ये 0 पॉइंट। भाई ये और ये देखो अलग अलग नंबर नहीं है, ये तो यहीं से पता चल रहा है कि एक AP नहीं है, ये एक AP नहीं है, तो आगे सोल्व भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस करो, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये। ठीक है, माइनस करके पता करते हैं। -4 में से 0 माइनस करनी है यहाँ पे, यहाँ पर -8 में से माइनस करना है -4 को, फिर -12 में से माइनस करना है -8 को। ठीक है, तो -4 में से 0 गई, 0 तो किसी भी नंबर में से जाओ वही रहना है, तो ये -4 है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको देखो, -8 ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सोल्व करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 8 में से 4 गए 4, बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दो। अब साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये -12 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस, वही फिर से -4 आ गया यहाँ पे। माइनस प्लस हो क्या होता है, माइनस, माइनस लगा दिया कि ये वाला माइनस क्यों आया, बड़े नंबर का साइन माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी D सब में सेम आ रहा है ना, जब D सब में सेम आ रहा है तो एक AP है, लगाओ राइट। अगले 3 टर्म निकालने तो कैसे करेंगे, लास्ट वाला टर्म देखो, उसमें -4 ऐड करो। ऐड करना है क्या, -4 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब दोनों नंबर माइनस के हैं, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दोनों नंबर को ऐड कर दो। 12 और 4 कितने हो गए, 16। लेकिन ये याद रखना है, जब दोनों नंबर माइनस के हो तो साइन भी माइनस के ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में ही -16 में फिर से -4 को ऐड करो, क्योंकि 3 टर्म निकालने हैं ना, माइनस प्लस फिर माइनस, 16 और 4 20, साइन माइनस का है तो माइनस के ही लगाओ। दोनों नंबर माइनस के है ना, तो साइन माइनस का ही लगाना है। ठीक है, ऐड हो जाएंगे दोनों। फिर -20 में फिर से ऐड करो -4 को, तो -20 -4 -24,
तो नेक्स्ट 3 टर्म हमने निकाल लिए, -16, -20 और माइनस का 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, कुछ बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा, ना कुछ घट रहा। तो क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे? कुछ ऐड हो रहा है? नहीं। यहाँ से यहाँ तक गए तो कुछ नहीं ऐड करा। जब कुछ ऐड नहीं करा तो जीरो मान लो, जीरो मान लो, फिर जीरो मान लो। तो ये एक एपी है। ये क्या है? एक एपी है। क्या ऐड हो रहा है? जीरो ही तो ऐड हो रहा है, सब में जीरो ऐड हो रहा है। तो हम बोलेंगे जो डी आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है? जीरो। सेम आ रहा है ना, सब में सेम आना चाहिए, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। ठीक है। इसके अगले टर्म निकालने हैं तो कुछ नहीं करना, तुम भी जीरो जीरो ऐड करो। -1/2 में जीरो ऐड करेंगे, फिर -1/2, फिर -1/2, क्योंकि हर बार जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर आना है ना। ऐसे -1/2 में जीरो ऐड करोगे, जीरो ऐड करो या घटाओ तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये तो -1/2 ही लिखना है हर बार। ठीक है। चलो आगे देखो, इसको देखते हैं एक एपी है या नहीं है। करना क्या है? इसमें से ए माइनस करो, इसमें से ए, इसमें से ए। 3 में से 1 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 27 में से 9 गए 18। कभी तो 2 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 18 आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। ठीक है। माइनस करके सही नहीं आ रहा, सेम नंबर नहीं आ रहे। ठीक है। अब ये देखो ए 2A 3A 4A। ठीक है। दो दो ए, अब क्या करना है? इसमें से ए माइनस करो, इसमें से ए माइनस करो, इसमें से ए। 2A में से ए माइनस करो, 2A में से ए माइनस करो। ये 2A है, ये कितने ए है? ये एक ए है। 2A में से एक ए माइनस करा तो एक ए बचा। ठीक है। ऐसे 3A में से 2A माइनस करेंगे तो एक ए बचेगा, फिर 4A में से 3A माइनस करेंगे तो एक ए बचेगा। हर बार एक बार ही ए बचा हुआ है, तो ये एक एपी है। ये क्या है? एक एपी है। ठीक है, राइट मारो। अगले 3 टर्म निकालने हैं तो क्या करना है? ए ऐड करो। लास्ट में क्या? ये 4A, इसमें एक ए ऐड करेंगे तो 4A प्लस ए क्या हो जाएगा? 5A। फिर 5A प्लस ए क्या हो जाएगा? 6A। ठीक है। फिर 6A प्लस ए क्या हो जाएगा? 7A। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएंगे? 5A 6A 7A। तो 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। ठीक है ना, इस तरीके से। आगे इसको देखो, क्या ये एक एपी है? तो हम कहेंगे कि एक पे कैसे पता चलेगा? इसमें से ए माइनस करो, वही तो पहले ए स्क्वायर में से ए माइनस करो, फिर ए की पावर 3 में से ए की पावर 2 माइनस करो, फिर ए की पावर 4 में से ए की पावर 3 को माइनस करो। भाई क्या ए की पावर 2 में से ए माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अलग नंबर है। ये 2 पावर का, ये 3 पावर का। सेम पावर वाले माइनस होते हैं। ठीक है। ये एक पावर है, 2 पावर वाले में से एक पावर वाला माइनस नहीं हो सकता। ऐसी 3 पावर वाले में से 2 वाला माइनस नहीं हो सकता। ऐसी 4 वाले में से 3 वाला माइनस नहीं हो सकता। तो ये तीनों अलग अलग नंबर है। जब अलग अलग नंबर है तो हम बोलेंगे ये एक एपी नहीं है, क्योंकि सेम नंबर आना चाहिए ना माइनस करने के बाद, वही तो एक एपी होती है जब सेम आता है हर बार। यहाँ तो आ ही नहीं रहा, अलग अलग ही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये √2 है, √8 है। इसको ना पहले सोल्व कर लेते हैं। कैसे? √2 को तो ऐसे लिखो, √8 को कैसे फैक्टर करने आते हैं? ऐसे 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ऐसे लिख लो। इसको साफ कर दो। फिर 18 के करते हैं, 2 9 जा 3, फिर 3। ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे। तो क्या आ गया? 2 × 3 × 3। इसको ख़त्म करो। अब 32 को करना है, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो कितनी बार 2 आया है? 5 बार 2 आ गया। 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब आगे देखो, पेयर बना के बाहर निकालो। ठीक है ना, रूट में जो पेयर बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 के कितने पेयर बन रहे हैं? एक पेयर, ये सिंगल बचा। जिसका पेयर बचा उसको बाहर निकालो, जो सिंगल बचा उसको अंदर। 2 के कितने पेयर बन रहे हैं? एक पेयर बन रहा है, तो एक 2 बाहर आ गया और जो बचा वो अंदर ही है। यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है। कितने पेयर बन रहे हैं? एक 3 का पेयर बन रहा है, तो एक बार 3 बाहर लो, जो अंदर बचा उसको ऐसे ही। यहाँ पर
एक 2 का पेयर बन रहा है, ये दूसरा 2 का पेयर बन रहा है, 1 2 2 2 2 पेयर बन रहे हैं ना, एक अंदर ही बचा है ऐसे। ठीक है, तो ये तो √2 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है, और ये 2 2 जा 4 4√2 है। ठीक है, 1√2 2√2 3√2 4√2, मतलब ये तो गिनती चल रही है ना, तो हम बोल देंगे कि AP है। ठीक है ना भाई, कैसे, इसमें से माइनस कर लो, 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा। फिर इसमें से ये माइनस कर लो, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, भाई 3 में से 2 माइनस होंगे तो एक ही तो बचेगा। ऐसे ही 4√2 में से, याद रखना कि इससे पिछले वाले ही नंबर माइनस करना है, ये नहीं कि 4√2 में से ये √2 माइनस करने बैठ गए ना, जस्ट पिछले वाला। 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर भी 1√2 बचेगा। ठीक है, तो हर बार डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, हर बार डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो एक AP है। ये क्या है, एक AP है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा पूरा सोल्व करना पड़ रहा है, पेयर बनाने पड़ रहे हैं, तो ये हर कोई नहीं करता बच्चा। ठीक है, तो आपको ध्यान से सोल्व करना है इसको। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना कि ये समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा इसको। ठीक है, अब ये तो AP निकाल ली हमने। अब जब AP निकाल ली तो अगले 2 3 टर्म और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको भूल जाना भाई, जो शुरू में थी ना, इसको भूल जाना, इसमें तो कर नहीं सकते हम कुछ। जो हमने सोल्व करके निकाला, जो हमने सोल्व करके निकाला उसको देखो, 1√2 2√2 3√2 4√2, फिर आगे √2 ऐड करते हुए चलो। 4√2 में 1√2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5√2। भाई 4√2 में 1√2 ऐड करो, कितना आ गया, 5√2। फिर 5√2 में 1√2 और ऐड कर दो, 6√2। फिर 6√2 में 1√2 और ऐड कर दो। हर बार √2 ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डी जो है ना √2 आ रहा है हर बार। तो 6√2 और 1√2 7√2। तो अगले 3 टर्म हमारे पास क्या आ गए, 5√2 6√2 और 7√2। ठीक है, आगे 3 क्वेश्चन बच्चे जल्दी से कर लेते हैं। इसमें भी क्या करना है, पेयर बना लेते हैं। √3, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 9 को 3 × 3, 12 को 2 × 2 × 3। ठीक है, किसी का पेयर बन रहा हो तो देख लो। ये √3 है, ये तो कुछ पेयर ही नहीं बन रहा, इसको पर ऐसे लिख सकते हैं हम, √2 × √3, इसको 3, इसको 2 का पेयर, यहाँ पे 3 का एक पेयर बन रहा है ना, वही बाहर ले लिया, अंदर कुछ बचा नहीं। इसमें एक पेयर बन रहा है 2 का, ये कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा। मज़ा क्यों नहीं आ रहा, कुछ कॉमन से ही नहीं आ रहा। इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता, इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता, इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता, तो दिख रहा है ये कि AP नहीं है, ये कि AP नहीं है। ठीक है, जब AP नहीं है तो आगे के 3 टर्म निकाल ही नहीं सकते। अब बिल्कुल अलग अलग नंबर है ना, √3 है यहाँ पे, √2 √3, फिर ये 3 आ गया, फिर मतलब सब अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो एक AP नहीं है। अब इसको करते हैं नेक्स्ट वाले को सोल्व। पहले इसको सिंपल कर लो, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 × 1, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3, 5 का स्क्वायर इंटू 5 × 5 हो गया, 7 का स्क्वायर 7 × 7 हो गया। तो 1 × 1 1, 3 × 3 9, 5 × 5 25, 7 × 7 49। माइनस करके देखो, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 - 1 करो, फिर 25 - 9 करो, फिर 49 - 25 करो, ये 8 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 16, ये कितना आ रहा है, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2। भाई हर बार डी अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये AP नहीं है। जब AP नहीं है तो अगले 3 टर्म नहीं निकालने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करना है, वही सिंपल सोल्व कर लो। 1 × 1, 5 × 5, 7 × 7 एंड देन 73। सोल्व करो आगे। 1 × 1 1 हो गया, 5 × 5 25 हो गया, 7 × 7 49 हो गया, और ये 73 है। करो माइनस, 25 में से 1 को माइनस करो, 49 में से 25 को माइनस करो, 73 में से 49 को माइनस करो, ये 24 आ गया, यहाँ भी 24 आ गया, 13 में से 9 गए 4, 6 में से 4 गए 2, यहाँ भी 24। तो डी हर बार क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, यानी कि डी की वैल्यू सेम है, तो ये एक AP है। AP बोलो और राइट मारो। ठीक है, अब जब AP है तो अगले 3 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। हर बार 24 ऐड करो, पहले 73 में 24 ऐड कर लो, कितना आ गया 97,
फिर 97 में 24 ऐड कर लो, कितना आ गया 121, ठीक है ना। 4 4 11, 1 9 2 11 1 12, ठीक है। 121 में फिर 24 ऐड करो, कितना आ गया 4 1 5 2 2 4 1 145। तो अगले 3 टर्म हमने निकाल लिए, 97 121 और 145, ठीक है। ये हो गई एक्सरसाइज ख़त्म। अब सेकंड पार्ट में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब एपी के हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में करेंगे। एपी के और कंसेप्ट जो होते हैं बड़े सिंपल तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, यहीं पे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूं आपको। जैसे कोई एपी है, मैं बोल रहा हूँ ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, 10 है, तो एक एपी है, क्योंकि हर बार 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 2 ऐड करता हुआ चल रहा हूँ, तो ये एक एपी है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, और कोई पूछे डी क्या है, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। मतलब को किसी भी टर्म में से माइनस करो, 6 माइनस 4 कर लो, या 8 माइनस 6 कर लो, या 10 माइनस 8 कर लो, तो क्या आ रहा है डिफरेंस। 10 माइनस 8 करो 2 आएगा, 8 माइनस 6 कर लो तब भी 2 आएगा। मतलब ए 2 आ रहा है और डी भी क्या आ रहा है हमारे पास 2। अच्छा, अब कुछ चीज़ सीखो। ए कितना है 2। ए को A1 भी बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं A1, यानी कि पहला टर्म। अगर कोई तुमसे दूसरा टर्म पूछे तो दूसरा टर्म यहाँ 4 है, पर लिखेंगे कैसे, ए प्लस डी। दूसरे टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस डी। ए कितना है 2 और डी कितना है 2, भाई ए 2 है डी 2 है, तो 2 और 2 क्या आ गया 4। देखो दूसरा टर्म 4 है, आ रहा है। तीसरा टर्म कोई पूछे तो उसको लिखेंगे ए प्लस 2D। तीसरे टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस 2D। तो ए कितना है 2, और फिर ये 2 है, और उसके साथ मल्टीप्लाई में डी, और डी कितना है 2 है। तो सोल्व करो, 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 2 और 4 क्या आ गया 6 आ गया। तो देखो तीसरा टर्म क्या आ रहा है हमारे पास, 6 ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे 4 निकालना है फोर्थ टर्म, तो ए प्लस 3D लिखो, ठीक है। ए प्लस 3D लिखो। ए कितना है 2 प्लस 3 इंटू डी कितना है 2, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। ये 2, अब 3 इंटू 2 6, 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8। तो हमारे पास फोर्थ टर्म क्या आ रहा है 8 आ रहा है। चेक कर रहे हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, और इन फॉर्मूलों का मेन फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी। तो फॉर्मूला होता है, जैसे हम पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म निकाल रहे हैं, ऐसे कोई 10वां 20वां 50वां टर्म पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे किसी ने फोर्थ टर्म पूछा मेरे से, कौन सा टर्म पूछा फोर्थ, तो एन की जगह 4 रखो, ये एन की जगह 4 रखो, A4, इस ए को ए रखो, प्लस एन की जगह 4 माइनस 1, डी को डी रखो, ठीक है। तो A4 क्या आ गया, ए प्लस 4 माइनस 1 3, और डी को डी रखो, तो फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस 3D। चेक करो फोर्थ टर्म क्या था ए प्लस 3D। आए समझ में कुछ। एन टर्म ये अगली एक्सरसाइज में और अच्छे से सीखेंगे, है ना। ये अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, इसको अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। फिर अगली एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया।